फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज प्रोफेसर गौरी नाटे एंड यू आर वाचिंग स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। हमेशा की तरह आज का टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। इसके बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। ओके, तो ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट? तो पहले ये समझ लेते हैं स्पीच क्या है। स्पीच मीन्स सेंटेंस, स्टेटमेंट। जो भी सेंटेंस होता है उसे हम इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं। तो ये जो स्पीच है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो ये क्या है? स्पीच है, एक सेंटेंस है। तो उसके जो पार्ट्स है, ये जो वर्ड्स है, इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये से मिलाकर हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जस्ट लाइक शुगर, चाय पत्ती होती है, देन उसमें मिल्क ऐड किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स मिला के हम क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। ठीक वैसे ही ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हें मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन से है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, ये सब 9 के 9 पार्ट ऑफ स्पीच है। इन सब के जो यूज है वो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है आउच, शी एंड माई बेस्ट फ्रेंड फेल ऑन द ग्राउंड बैडली। ओके, ये जो सेंटेंस है इसमें हम इन 9 के 9 जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इस स्पीच में कौन से पार्ट्स हैं। First is ouch. Ouch is a interjection. अब ये इंटरजेक्शन क्यों है, हम इसको डीपली डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। Ouch is a interjection. Then she is a pronoun. And is a conjunction. Then my is a determiner. Then best is a adjective. Friend is a noun. Fell is a verb. On is a preposition. Then ground is also noun. And badly is a adverb. Okay, देखिए गाइस कि ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये मैंने एक सेंटेंस में फ्रेम किए हैं कि आउच, शी एंड माय बेस्ट फ्रेंड फेल ऑन द ग्राउंड बैडली। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों ले है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको मिला के सेंटेंस मेड होता है। ओके, तो यहाँ पे आउच इज द इंटरजेक्शन, शी इज द प्रोनाउन, एंड इज द कंजंक्शन, माय इज द डिटर्मिनर, best is the adjective, friend is the noun, fell is a verb, on is a preposition,
ग्राउंड इज अ नाउन एंड बैडली इज अ एडवर्ब। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे इसको नाउन क्यों बुलाया गया है, इसको वर्ब क्यों बोलते हैं, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। So we will see first part of speech, which is noun. Noun means name of the person, place, things, ideas, organization, name of the animals, etc. Okay, it's always begin with a capital letter. Noun क्या है, तो noun ये किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, इसे हम नाउन बोलते हैं। हिंदी में उसे संज्ञा भी बोलते हैं। तो इसमें एनिमल्स के नेम आ सकते हैं, माउंटेन का नेम है, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, उसे हम नाउन बोलते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो ऑलवेज कहाँ से होती है, कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल Rahul. Rahul is the name of person. Then Delhi, it is name of place. Then mobile, it is name of things. Okay. For example, Delhi is the capital of India. तो इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, इसलिए हमने दिल्ली का जो डी है वो कैपिटल में लिखा है। ओके, तो नाउन मीन्स क्या, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जगह का नाम। देन नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज प्लेस ऑफ द नाउन, इसे हम नाउन की जगह भी यूज कर सकते हैं। एंड इट्स अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। मीन्स एक सेंटेंस है, वहाँ पे नाउन 2 बार आ रहा है, तो हमें वो 2 बार नहीं लेना है। नाउन फर्स्ट हमने नाउन लिया है, तो सेकंड में हमें उसका प्रोनाउन यूज करना है, उसको अवॉइड करना है रिपीटेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो है ही, शी, यू, वी, इट, दे। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज अ क्लेवर गर्ल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ये 2 सेंटेंस हमें लग रहा है कि नेहा इज ए क्लेवर गर्ल, नेहा क्लेवर है और वो रोज स्कूल जाती है। मतलब नेहा क्लेवर है, वह रोज स्कूल जाती है। तो हिंदी में भी हमने क्या किया, नेहा जो वर्ड है वो अगेन नहीं लिया, वह, यह हमने यूज किया। मतलब यहाँ नेहा इज ए क्लेवर गर्ल और शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेहा की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, शी। तो यहाँ पे जो नेहा वर्ड है, नेहा नाउन है, वो क्या हुआ है, अवॉइड हुआ है रिपीटेशन के लिए। उसकी जगह पे हमने शी ये प्रीपोजिशन यूज किया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब शो द एक्शन, इट इज अ एक्शन वर्ब। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है। इट्स टेल अस व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस, कि वर्ब हमें क्या दिखाता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, कौन सी एक्शन हो रही है। मतलब जो भी हम सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक जो भी एक्शन करते हैं उसे हम वर्ब ही तो बोलते हैं। तो ये जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड्स होता है। ओके, तो एक्शन वर्ड्स कौन से हैं, देखिए, स्पीक बोलने की एक्शन है, राइट लिखने की एक्शन है, रीड पढ़ने की एक्शन, डांस करने की एक्शन है। मतलब ये जो एक्शंस है वी कैन कॉल इट वर्ब। ओके, विदाउट वर्ब ये सेंटेंस है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। इसलिए वर्ब इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्पीच इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखती हूँ। यहाँ पे एक्शन कौन सी आई है, राइट की एक्शन आई है, लिखने की एक्शन है, इसलिए हमने राइट की वर्ब यहाँ पे यूज किया है। देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए क्या है, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन।
एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करता है मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो डिसक्वालिटीज़ है, उसे हमें बताता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हॉट, लेजी, ब्यूटीफुल, पुअर। ओके, ये क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब जो भी नाउन है, जो भी प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज हमें ये एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव वर्ब बताता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो वो शी इज अ प्रोनाउन। ओके, इसकी जगह किसी लड़की का नाम होता। फॉर एग्जाम्पल हम नेहा का एग्जाम्पल लेते हैं कि नेहा सुंदर लड़की है, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो नेहा इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो नेहा इस नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे शी प्रोनाउन लिया है हमने। तो ये शी जो प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल ये वर्ड कर रहा है कि वो कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस विच इज डिस्क्राइब द शी प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब। ओके, नाउन जैसे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक उसी तरह एडवर्ब ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब जो भी एक्शन हो रही है, जो वर्ब है, वो एक्शन कैसी हो रही है उसको डिस्क्राइब करने का काम ये एडवर्ब करता है। देखिए, डिस्क्राइब द वर्ड, एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब। बट डिस्क्रिप्शन जो वर्ड्स है वो कौन से है, सॉफ्टली, लेजीली, लाउडली, ये क्या है, एडवर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्पीक लाउडली। राहुल बोलता है, कैसे बोलता है, जोर से बोलता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्पीक। ओके, स्पीक इज अ वर्ब और वो कैसे बोलता है, लाउडली बोलता है, स्पीक लाउडली। तो लाउडली ये क्या है, एडवर्ब है। ओके, तो स्पीक बोलता है, कैसे बोलता है, लाउडली बोलता है, इसलिए लाउडली वर्ड डिस्क्राइब द वर्ब स्पीक। ओके, दैट्स व्हाई लाउडली इज अ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बेस पे हमने इससे पहले भी वीडियो देखा है, उसमें हमने सिलेक्टेड प्रीपोजिशन का यूज किया है। देखिए प्रीपोजिशन क्या है, preposition show the relation between noun or pronoun with other word of the sentence। preposition क्या करता है कि noun और pronoun इसका जो रिलेशनशिप है सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स है उससे दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन कौन कौन से है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इन, ऑन, at, into, by, for. Okay, it is preposition. For example, my mobile is on the table. My mobile ये क्या है, noun है। Then the table is other words of the sentence. Okay, तो ये noun और other words of the sentence को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है, इसलिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज डिटरमिनर। पहले ये एज अ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं यूज किया जाता, बट इन मॉडर्न इंग्लिश ये एज अ पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यहाँ पे यूज हुआ है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या है, देखिए, नेसेसरी टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई सेंटेंस का मीनिंग दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ये डिटरमिनर्स कौन से हैं वो देखते हैं। अ, एन, द, सम, माय, ईच, ये क्या है, डिटरमिनर। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, जॉइन सेंटेंस। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जॉइन करने का काम करता है कंजंक्शन वर्ड। देखिए वो जॉइनिंग सेंटेंस कौन से हैं,
वर्ड्स कौन से हैं? एंड, बट, और, सो, येट, और अदरवाइज कॉमा भी होगा तो वो भी कंजंक्शन कहलाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, ये एक सेंटेंस है एंड इट वॉज कोल्ड, इट इज अ सेकंड सेंटेंस। ओके, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। वो वहां गया पर वो क्या था? बंद था। मार्केट क्या था? बंद था। तो ही वेंट टू मार्केट बट इट वॉज क्लोज्ड। तो ये अलग सेंटेंस है, ही वेंट टू मार्केट एंड इट वॉज क्लोज। दोज आर डिफरेंट सेंटेंस, बट इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। दैट्स वाई बट इज अ जॉइनिंग वर्ड। ओके, तो ये सेंटेंस को जॉइन करने का काम करता है। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, इसको क्या करता है? ये शो करता है। ओके, तो इसके आगे एक्सप्लेनेशन मार्क यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ, अलास, आउच, हुर्रे, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो हुर्रे इज अ इंटरजेक्शन इन दिस सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, ये तो थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।